जीवन में कई बार हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से होती है जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कार्य समाज की भलाई करना होता है, समाज के लिए कुछ विशेष करना होता है, हर व्यक्ति की सहायता करना होता है, समाज को सुख पहुंचाना होता है, समाज को हंसाना होता है। लेकिन यही व्यक्ति कई बार कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे न केवल खुद को नुकसान उठाना पड़ता है, खुद को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि समाज को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, समाज को हंसाते थे, लेकिन फिर भी एक ऐसी गलती कर बैठे जिससे न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके पीछे एक कारण था, उनकी गाय। कैसी थी उनकी गाय? गाय की वजह से क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका शीर्षक है मेरी गाय। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा ही तर्कपूर्ण होता था। अगर गोनू झा के परिवार के पेशा की मैं बात करूं तो उनके परिवार का पेशा था कथावाचन। परिवार का गुजारा सिर्फ कथावाचन से ही करते थे। वैसे बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने जाते थे और सुनाए भी जाते थे। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने को हुई। अजी नहीं सुनते हो, सबके घर में कुछ न कुछ है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। किसी के में भैंस है, किसी के में बकरी है, किसी के में अन्य पशु हैं, लेकिन अपने घर में तो कुछ नहीं है साहब। अरे कुछ ले आओ ना घर में। अरे भाग्यवान, क्या लेके आऊं आपके घर में, बताइए मुझे। अरे गाय ही ले आओ, हम तो गाय से ही अपना गुजारा कर लेंगे। गोनू झा नहीं चाहते थे कि परिवार में गाय आए। गोनू झा अपने पत्नी की बात को कई दिन तक टालते रहे। कभी पत्नी को दिलासा देते, अरे गाय खरीदने की क्या जल्दी है, अभी कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। और वैसे तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी? पता है कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। सुबह 4 बजे जगना पड़ता है गाय वालों को, नहलाना पड़ता है, चारा डालना पड़ता है, और जो गोबर वोबर का काम है ना, कैसे करोगी ये सब? कर सकती हो बोला? नहीं कर सकती, आपके कहां बस की बात है। और वैसे एक बात बताऊं, अरे हम लोग ब्राह्मण हैं यार, हमारा काम परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ पूजा पाठ करना है, कोई गाय वाय पालना नहीं है। पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई। आखिर एक दिन गोनू झा को धमकी देते हुए कह ही दिया, अजी हां, मेरी बात सुनो, इधर आओ। अगर तुम आज गाय लेकर नहीं आए, आज शाम तक अगर घर में गाय नहीं आई तो मैं जान दे दूंगी अपनी। ध्यान रखना, या तो गाय के साथ ही तुम्हें घर में घुसना है, अन्यथा घुसना नहीं है। बेचारे गोनू झा, अब उनके सामने बस एक ही चारा था, गाय लाने का। कहां से लाते? पास में ही एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर के मेले में पहुंचे, एक अच्छी सी गाय खरीदी। बड़ी मुश्किल से गाय मिली उन्हें। गाय खरीदी और गाय को खरीदने के बाद अपने गांव की तरफ चल दिए। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, मन में एक चिंता सताई जा रही थी कि सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों को एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कभी कोई कहेगा, अरे यार गोनू, ये गाय को कितने की खरीद के लाया है? अरे यार गोनू, तेरी गाय बहुत सुंदर है यार। अरे इसके सींग बहुत अच्छे हैं यार। अरे इसकी पूंछ तो बहुत ही अच्छी है। अरे देखो तो सही, इसके थन देखो कितने अच्छे हैं। अरे यार ये दूध कितना देती है?
है ना। अरे यार गोनू, तू हमको बता के नहीं गया। अरे हमें भी ले चलता तो एक गाय हम भी ले आते। वैसे लाया कहां से है? गोनू झा के दिमाग में ये सारे प्रश्न घूम रहे थे। गोनू झा सोच रहे हैं कि ऐसा कोई दिमाग में विचार आए कि पूरे गांव वालों के प्रश्नों का जवाब एक ही बार में दे दूं। गाय को एक पेड़ से बांधा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, बचाओ बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, चोर आ गए, चोर आ गए, बचाओ। और जैसे ही गोनू झा की आवाज गांव वालों ने सुनी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के में बल्लम, किसी के में हंसिया, किसी के में डंडा, जो कुछ लगा बस जंगल की तरफ दौड़ चले, गोनू झा के पास पहुंचने लगे। अरे गोनू झा कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, बताइए कहाँ है चोर, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची, सकुशल तो हो तुम, अच्छी तरह से तो खड़े हो, बताइए चोर कहाँ है? गोनू झा के मुंह पर तो मानो किसी ने ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे, आखिर हुआ क्या है। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, पूछने लगे, भाइयों गांव से सभी लोग आ गए? हाँ हाँ गोनू, गांव से सभी लोग आ चुके हैं, बताइए क्या बात है, गांव से सभी आ चुके हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि घर में जो गांव में जो स्त्रियां हैं वो भी आ गई? हाँ हाँ गोनू, स्त्रियां भी आ गई। अच्छा, बच्चे आ गए? हाँ बिल्कुल, बच्चे भी आ गए। बुजुर्ग आ गए? हाँ हाँ, बुजुर्ग भी आ गए। कोई बचा तो नहीं है? कोई भी नहीं बचा। बताओ आखिर माजरा क्या है, बात तो बताइए। ठीक है मेरे भाइयों, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है ये जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अभी अभी मैं सोनपुर के मेले से आया हूं और वहां से एक गाय खरीद कर लाया हूं। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा है, इसके बारे में मैं आपसे बता नहीं सकता। गोनू झा, चोर कहाँ है, चोरों के बारे में जानकारी दो। हम ये गाय वाय की बात सुनने नहीं है, चोर बताओ, चोर कहाँ है तुम्हारे, बताओ तो सही। गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे, लेकिन गोनू झा ने बोलना जारी रखा। मैं जानता हूं आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते हो और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, अगले दिन फिर मेरे घर आ जाते। गोनू झा, गाय के बारे में कुछ बताओ ना, दूध तो अच्छा दे रही होगी ना, कितने लीटर दे रही है बताओ मुझे, और चारा वारा कितना खा रही है, ये कोई मारती वारती तो नहीं है, सीधी सादी है कि नहीं। बहुत प्रश्न पूछते, बहुत प्रश्न पूछते, कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों, बताओ। गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, मैं तो आप सभी को अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूं और आप देख ही रहे हैं कि भाई जब मेरी गाय सामने खड़ी है तो कुछ प्रश्न पूछिए। लगता है आप में से कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, मुझे खुद बोलना पड़ेगा। देखो भाइयों, मेरी ये गाय है जो आपके सामने खड़ी है, ये काले रंग की है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं ना, उतनी सस्ती ये है नहीं। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। 3 स्वर्ण मुद्राएं, बताइए आपको, सोने के सिक्के 3, वो भी। काफी महंगी गाय है और आपको दिख ही रही है कि एकदम हृष्ट पुष्ट है, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। बच्चा भी चाहे ना इसके पास जा सकता है, मारती नहीं है। और खाने की बात आप कर रहे होंगे कि खाना तो बहुत खाती होगी, चारा बहुत खाती होगी। नहीं, जैसा भी दो और जितना भी दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध, आप सोच रहे होंगे दूध कितना देती है। दूध 5 सेर देती है एक दिन में। छोटा बच्चा भी अगर चाहे ना दूध निकाल सकता है, धो सकता है इसे।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कितने गुण हैं इसमें, तो मारती बहुत होगी शायद, ये किसी को अपने पास नहीं आने देती होगी। भाइयों, ये किसी को मारती नहीं है, मरखनी नहीं है ये जरा सी भी। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांतों वाली पहलौठी गाय है। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने तो अपने गाय के बारे में जो कुछ आपको बताना था सब बता दिया। अब अगर आपके मन में और कोई इच्छा बाकी रह गई हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपके मन में उठ रहा हो, बताइए मुझे। हाँ, आप कुछ नहीं बोलोगे। गांव वाले चुपचाप गोनू झा की तरफ देख रहे हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विद्वान व्यक्ति, दूसरों को हंसाने वाले व्यक्ति ऐसा काम कर सकते हैं? पूरी समाज को पागल बना दिया, पूरे गांव को पागल बना दिया गोनू झा ने। लेकिन गोनू झा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य हो रही होगी। वास्तविकता तो यह है कि यहां कोई चोर वोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। चोर तो नहीं थे भाई साहब, लेकिन मुझे पता था हमारे गांव वालों की यह आदत है, बार बार कुछ न कुछ पूछते रहते, पूछते रहते, पूछते रहते। अरे घर तक पहुंचता तब तक मेरा गला सूख जाता, पानी मांग जाता मैं। आप पूछते ही रहते कुछ न कुछ। और तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए मैंने चोर चोर चिल्लाकर आपको इकट्ठा किया है। चोर चोर कोई नहीं आया था, कोई नहीं था यहाँ पे। भाई आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो आपको दिया है मैंने, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा कि मैंने ये गलत किया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब मैं चलूं? इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलें, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। गोनू झा कितने विद्वान, कितने पढ़े लिखे, कितने दूसरों को हंसाने वाले। ऐसा व्यक्ति भी ऐसी गलती कर बैठता है जिससे न केवल खुद को परेशानी में पड़ना पड़ा, बल्कि गांव वालों को भी धोखा दिया। जिस तरीके से बेचारे बैठे थे वैसे ही भागने लग गए जंगल की तरफ, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। लेकिन वहां चोर था ही नहीं। गोनू झा ने उनको पागल बनाया था। अपनी गाय के बारे में जानकारी देने के लिए ये सब नाटक किया था। क्या ये सही था? नहीं, सही नहीं था। एक बार आपने लोगों को पागल बना दिया, अगर दूसरी बार सचमुच में चोर आ जाते तो गोनू झा को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। साथियों, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे न केवल हमको बल्कि पूरे गांव को, समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े, समाज को परेशानी उठानी पड़े। तो ये तो थी हमारी एक छोटी सी कहानी, मेरी गाय। आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही है। फिर हाजिर होंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।